नवाबों का शौक हर कोई रखता है, लेकिन पढ़ाई का शौक कोई कोई रखता है। मंजिल उसी को मिलती है जो संघर्ष पे संघर्ष करते रहता है। हाय, आई एम बरकादर नसीम, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक से बरकादर। आज जानते हैं आज क्या चीज लेकर आए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो भी उसका टेस्ट। आज जानते हैं हम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाते हैं, और वो भी बच्चे को जीरो से हीरो बनाते हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, टेस्ट है, इसको फटाफट इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा। इसमें से 50 क्वेश्चन मात्र दिए गए हैं, बिना बातचीत बिना टाइम गवाए देखते रहिएगा डिग्री का टेस्ट। मेरा पहला प्रश्न है कि दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज वी। हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शन करके सारा चीज इसमें भी दिया गया है, इधर भी दिए गए हैं और इधर साइड में दिए गए। तीन पार्ट्स में सिर्फ डिवाइड करके इसमें बताया गया है। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न आपने देख ही लिया है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज वी। मेरा पहला ऑप्शन है वी आर मोर इंटेलिजेंट देन देम। मेरा दूसरा ऑप्शन है वी आर नो मोर इंटेलिजेंट देन दे। मेरा तीसरा ऑप्शन है वी वर एज इंटेलिजेंट एज देम। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे कि हमारा क्या है। सबसे पहले हमारे पास एज या सो लग जाते, इसके बीच में हमारे पास एडजेक्टिव एडवर्ब आते हैं कि नहीं। तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार देखेंगे हमें क्या बना दिया गया। इसमें देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव डिग्री था, जिसमें से कॉम्परेटिव डिग्री का ऑप्शन दिए गए। इसमें से मेरा ऑप्शन आंसर कौन होगा वो देखेंगे। आप जानते हैं इसमें से हमारा ऑब्जेक्ट पहले आती है, तो मेरा ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, वी है। देखेंगे इसमें वी है, दोनों तीनों की जगह है। फिर देखेंगे वी के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, लेकिन बट इसमें देख सका हमारे पास वो आ रहे हैं ना, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गई बच्चे। तो अब चाहे तो ये हो गए चाहे तो हुए। आपको पता है कभी भी जो हमारे पास दे होते हैं उसका कभी भी इसमें ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो जब भी होते हैं तो वॉइस में होते हैं, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन समाप्त, इसका दूसरा ऑप्शन राइट। मेरे पास दूसरा प्रश्न है ही इज नॉट एज परफॉर्म्ड एज सी। अब देखेंगे इसमें से तीन ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये तीनों ऐसा का आंसर बताएंगे। तो मेरा पहला ऑप्शन है सी इज मोर परफॉर्म्ड देन हिम, और मेरा दूसरा ऑप्शन है सी इज मोर परफॉर्म्ड देन ही, और मेरा तीसरा ऑप्शन है सी इज एज मच परफॉर्म्ड एज सी इज। तो इसमें से हम देखेंगे हमारा कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे मेरा पीछे का ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, सी है। देखेंगे सी हमारे पास यहाँ तीनों मिल रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज हमारे पास तीनों मिल रही है। अब हम देखेंगे तो हमारा क्या है, पीडी में है, इसके क्या बना देंगे, सीडी। देखेंगे सीडी में यहाँ तक इसमें भी मोर है, इसमें मोर नहीं, देखिए सी आंसर गलत हो गई। अब हमारे पास देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कभी भी जो सी का कभी भी हिम नहीं होता है, यहाँ सी का ही का हिम नहीं होता, क्योंकि जब भी होंगे तो वो होगा आपका वॉइस में। देखेंगे इसमें से लास्ट हमारे पास क्या ही है, जिसका ऑप्शन नंबर डी। दूसरे पास हमारे पास प्रश्न है सी इज एज चिली एज द कुकुम्बर। अब हम देखेंगे इसमें से फिर हमारे पास पीडी में दे दिया गया, ऑप्शन देखेंगे किस पोजीशन पे लिखा हुआ। हमारे पास कुकुम्बर एज नॉट चिलर देन सी इज लिखा हुआ। कहने का मतलब है हमारे पास इसमें जितने भी सारे एडजेक्टिव हैं वो सभी हमारा सीडी में बना हुआ है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा हुआ, छांटे के आपको आता ही है। हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मेरा कौन सा है, तो कुकुम्बर है, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज होता है। अगर इसमें नोट नहीं है नोट होगा, अगर नोट नहीं होगा नोट होगा। तो कहने का मतलब वही है हमारा है। इसमें नोट देखेंगे सीडी में है तो पीडी में नोट नहीं होगा, अगर पीडी में नोट नहीं है तो सीडी में नोट होगा। यहाँ तो नोट नहीं, तो नोट वाला कौन है, देखेंगे ये समाप्त बी और सी हमारे पास है। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें भी नोट है, इसमें भी चिलियर्स है, इसमें भी देन है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और आ चुकी है, जिसके कारण ये नहीं होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन होगा। मेरा चौथा प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज एज द कनिंग एज ए फॉक्स। कहने का मतलब फिर हमारे पास सीडी में पीडी में दे दिया गया, इसका देखेंगे कौन सा फॉर्म है, मच है, मोर है, मोर। कहने का मतलब फिर हमारे पास किसमें आ गया, सीडी में। देखेंगे ए फॉक्स, यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ए फॉक्स किसमें है, देखिए इसमें तो स्मॉल लेटर में होती नहीं है, ए फॉक्स है इसमें फॉक्स, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है, लेकिन हमारे पास यहाँ तो वॉज दे दिया, ये तो होगा नहीं ना। इसमें डायरेक्ट आपको ट्रिकर के माध्यम से बताया गया, जितने भी पॉइंट होगा सारे ट्रिकर होंगे। देखेंगे आई एम एज द एक्स हेडेड
एज यू। अब हम देखेंगे डायरेक्ट ट्रिकल के माध्यम से, यहाँ पे यू है, देखिए इधर पे यू है, लेकिन यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है, लेकिन यहाँ मेरा क्या है भी, तो होगा नहीं। फिर हमारे पास इसमें अगर नोट नहीं है तो इसमें नोट होगा, इसमें भी नोट है, इसमें भी। अब देखेंगे यहाँ पे भी मोड है, लेकिन कभी भी कैपिटल एक्स तो होता नहीं, इसमें से इसका स्मॉल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास छठा प्रश्न है, वी आर as the busy as the honey bees। अब देखेंगे हमारे पास पहला का जो पॉइंट होता है, लास्ट मेरा ऑब्जेक्ट है, ये भी मेरा हनी बीज है, तो इसमें कैपिटल लेटर होती है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट में वही से शुरू है, इसलिए रॉन्ग हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो जैसे बीज के साथ भी हमारे पास है, क्योंकि यहाँ हमारा प्लस फॉर्म्स होते हैं। अब देखेंगे इसमें नोट है, इसमें नोट होगा, देखिए दोनों में हमारा नोट है, देखेंगे ये बीजियर होता है, लेकिन यहाँ वाई लगा है, फिर आई लगा, इसलिए रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी में। अब चलते हैं हमारे पास 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, he is as bad as you। देखिए हमारे पास सारा प्रश्न, तीनों प्रश्न दे दिए गए, इन सारे तीनों प्रश्न में से हिलाइए मत, इनको तीनों प्रश्न में से आप देखिए यहाँ पर यू लगा हुआ, देखिए इसमें भी यू है, यू का तार लगता है, बिल्कुल सही। अगर इसमें अगर नोट नहीं है पीडी में तो सीडी में नोट होगा, देखेंगे इसमें नोट है। फिर देखिए यहाँ पे एज एक वारिस आ गया, वारिस। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट में ही, देखेंगे ही किसमें, इसमें है, ये हमारा ऑप्शन गलत, हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। फिर देखिए none of us as is as smart as for us। अब हमारे पास यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारा पीडी में है, फिर हमारे देखते हैं किस फॉर्म में, देखेंगे ER है ये, और हमारा ER कहने का हमारे शीटी में दे चुका है, तो छांटते हैं यहाँ as all of you, पहले कि यहाँ पे as all of you यहाँ देखिए यहाँ पे तो R लिखा हुआ, ये तो होगा नहीं, जब भी होगा दोनों में इसको एक होगा। यहाँ पे देखेंगे अस है, यहाँ पे भी अस है, इसमें नोट नहीं है, इसमें नोट होगा, इसमें नोट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर है। फिर देखें यू आर एज टेल एज आई, फिर देखिए हमारे पास पीडी में, फिर सीडी में ऑप्शन दे दिया ER करके, देखिए यहाँ पे ISM है, नोट है, देखिए सब में है, इसमें भी दिल, बिल्कुल यहाँ तक सही है। अब देखेंगे यू है लास्ट में, देखिए यू दोनों में से पहला ऑप्शन छड़ गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास देखिए यहाँ पे टेल है, यहाँ पर टॉल लिखा हुआ, यहाँ टेल, इसलिए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यू लुक एज फेयर एज ए लिली। अब हम यहाँ पे देखिए मेरा ऑब्जेक्ट में ए लिली है, ए लिली इसमें भी। अब हमें चेक करना पड़ता, देखिए स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल हो जाती है, तो होगा नहीं। अब देखेंगे ये दोनों ही पोजीशन पे कोई होंगे। अब देखेंगे लिली डज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे V1 लगा, इसलिए इसका प्रयोग क्या होगा, एज के रूप में होगा। यहाँ डज, यहाँ पे भी डज है, डज नोट इसमें भी है, अरे यहाँ लुक है। अब देखेंगे यहाँ स्मॉल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लुक है, यहाँ पे भी लुक है। अब देखेंगे यहाँ फेयर लिखा हुआ, फेयरेस्ट, यहाँ क्योंकि सीडी में बना हुआ तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन में इसका क्या होगा, ESD में और सीडी में। फिर देखिए नो अदर मैन इज द कानपुर इज एज रिच एज द अख्तर। अब देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है अख्तर, देखेंगे यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे देखिए स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल, देखेंगे ये खत्म। फिर देखेंगे अख्तर इज हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें भी इज है। अब देखिए रिच का क्या होता है, रिचर, इसमें भी है। अब रिच के बाद यहाँ पे क्या लगते हैं, देन एनी अदर लगते हैं, इसमें भी देन एनी अदर। यहाँ पर देखिए मेन कानपुर, और यहाँ पे भी देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेन कानपुर, लेकिन इसमें इस लाइन में देखिए कैपिटल P लिखा हुआ है, इसमें स्मॉल P, आप जानते हैं कभी भी कैपिटल बाद स्मॉल P, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। फिर देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, जॉन इज एज अ क्लेवर एज रोजी। अब यहाँ पर लिखा हुआ रोजी इज नॉट क्लेवर देन जॉन, फिर रोजी आर नॉट क्लेवर देन जॉन, फिर रोजी आर नॉट क्लेवर देन आई। अब जानते हैं कि नाउन के साथ कभी आर नहीं लगती, इसलिए दोनों ऑप्शन छड़ देगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देखिए हमारे पास इस तरह से प्रश्न है, नो अदर लीडर इन इंडिया एज ग्रेट एज द गांधी जी। अब जानते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे पास गांधी जी हैं, तो देखते हैं पहला लेटर कैपिटल में होती है, देखिए यहाँ कैपिटल स्मॉल में, यहाँ कैपिटल, ये ऑप्शन छट गया, ये दोनों में इसको होगा। अब देखेंगे अभी गांधी जी में ऑप्शन देखेंगे, यहाँ गांधी जी कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर छट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे वेरी फ्यू सिटीज इन इंग्लैंड एज आर एज बिग एज लंदन। अब जानते हो ऑब्जेक्ट हमारा लंदन है, हम यहाँ लिखेंगे लंदन, यहाँ इज है, यहाँ पर फॉर्म जो भी लगा आर है, तो नाम के साथ ही रहता है, यहाँ लिखेंगे बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंग्लैंड। अब ये देखिए हमारा ऑप्शन है दूसरा है लंदन आर बिगर देन, आर तो होता नहीं, इसमें वास्तव है नहीं, इसलिए रॉन्ग हमारा राइट। हमारे पास 14 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी इज ग्रेटेस्ट देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया। अब हमारे पास देखिए क्या है, लीडर्स इन इंडिया, तो देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट इसमें भी
गांधी जी इज ग्रेटेस्ट। अब देखिए किस फॉर्म में है, ये मोस्ट है, तो मोस्ट कहने का मोस्ट देन है, ये कहने का मतलब हमारे पास सीडी में है। इसे किस में फॉर्म दिया गया है, ये हमारा फ्रॉम जो चेंज किया है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया है। तो गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। यहाँ देखिए स्मॉल है, यहाँ पे देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इंडिया, यहाँ देखिए बात ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा एक। इसी के साथ आपका ये जो टेस्ट का जो फॉर्म होता है समाप्त होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़े। और सभी 10th और 12th का जितने भी सारे टेस्ट सीरीज होंगे इसके माध्यम से, और जितने भी सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी सारे यहाँ पे सब्जेक्टिव चढ़ाए जाएंगे, जो भी थ्योरिकल बताया जाएगा वो सारे वीडियो को लोड कर दिया जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और आइकन को अगर दबा देते हैं ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरका एजुकेशन से जुड़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।